शहरी निकाय चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल। इनसे जानते हैं कि अदालत ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी, अदालत ने हमारी स्टे की याचिका पर सरकार को नोटिस इशू किया। अदालत ने हमारी इस बात को लिखाया कि जो हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग का आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट के मराठा रिजर्वेशन के फैसले के खिलाफ है और सरकार से इस बात की जवाब तलबी करी है। साथ ही साथ जो एक पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक घोषणा हुई थी कि हम चुनाव अप्रैल में कराने जा रहे हैं, सरकारी वकील से ये बात सामने आई कि सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा चुनावी कार्यक्रम जारी नहीं किया है। दलाल साहब, याचिका में क्या मांग की गई है? याचिका में हमने पिछले साल दायर करी थी ये याचिका हाई कोर्ट में, और उसमें हमने तब मांग करी थी कि पिछड़े वर्ग को जो संविधान के मांग के हिसाब से जो आरक्षण हरियाणा ने दिया है वो गलत है। हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग का आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से है और हरियाणा सरकार के पास गौरतलब बात यह है कि उस जनसंख्या का कोई आंकड़े नहीं है। दूसरी बात, हमने ये भी कोर्ट में अपने मांग करी है कि क्योंकि ये आरक्षण जो है ये जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर होना चाहिए, तो ये गैर संवैधानिक है। और जहां तक हमने अपनी पिटीशन में ये बात भी उठाई कि सरकार जो है आरक्षण के मामले में आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्ग के साथ खिलवाड़ कर सकती है, क्योंकि उनके पास जनसंख्या नहीं है तो वो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के हिसाब से उनको कम आरक्षण देने की कोशिश करेगी। जो ये देखा भी गया पिछले दिनों, जो 40 निकायों में से सिर्फ 4 निकायों के लिए ही प्रेसिडेंट की पोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व करी गई, जबकि हमारा ये मानना है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से भी चलें तो ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और 4 पोस्ट नहीं, कम से कम 8 नहीं तो 12 पोस्ट रिजर्व होनी चाहिए थी, या जितनी भी जनसंख्या हो। तो ये जो सरकार ने एक आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, हमने ये अपनी याचिका के माध्यम से कोर्ट के सामने बात हम लेके आए हैं। दलाल साहब, अदालत में सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है और आपने क्या पक्ष रखा है, और उसके बाद अदालत ने क्या निर्देश जारी किए हैं? सरकार का ये जवाब आया, बड़ी गौरतलब बात है। सरकार अपने जवाब में कहती है कि हरियाणा के अंदर म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर बीसी की जो जनसंख्या है वो 20% से कुछ ज़्यादा है और उनको हमने पुरानी रीति प्रैक्टिस के हिसाब से 10% आरक्षण दे दिया है, जो कि ये बात सरकार की उनके एक्ट के मुताबिक ही गलत है। एक्ट के मुताबिक बीसी को प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दिया जाना बनता है। सरकार अपने जवाब में कहती है कि हमने 20% जनसंख्या बीसी को मानते हुए उनको 10% आरक्षण दिया है, यानी कि सरकार अपने जवाब में ये मान रही है कि 10% आरक्षण हम बीसी का हम गायब कर चुके हैं, जबकि इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि 40 में से हमने 4 सीट्स 10% के मानते हुए रिजर्व कर दिए हैं। जबकि अगर 20% आरक्षण को मान के चलें, 20% जनसंख्या को मान के चलें, माफ कीजिए, तो कम से कम 8 सीट बीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। और इस सारी प्रतिक्रिया के अंदर सरकार ने कोई भी हल्के जो रिजर्व करे हैं उनका भी कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं बनता। दलाल साहब, आपने निकाय चुनाव को रोकने के लिए अदालत से क्यों मांग की है? हमने इसलिए मांग करी है कि जब सरकार के पास जनसंख्या के तथ्य नहीं है, जब जो आरक्षण की एक नीति है वो गैर संवैधानिक है, अगर उस आरक्षण की नीति को मानते हुए सरकार चुनाव कराएगी तो ना तो पिछड़े वर्ग की जातियों को इंसाफ मिलेगा ना, और उसके बावजूद सरकार अपनी मनमर्जी से किसी भी हलके को राजनीतिक कारणों से रिजर्व करेगी प्रेसिडेंट की पोस्ट, ताकि वहां अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को रोक सके। ये सबसे बड़ी हमारी जो एक मानना है, और ये गैर संवैधानिक है। कोई भी नागरिक आज के दिन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वो ये कह सकता है कि हाँ ये गैर संवैधानिक है, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा साफ है तो उसके हिसाब से ये रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है, ये हमारा मानना है। दलाल साहब, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? सरकार को किन तथ्यों पर अदालत में जवाब देना है? अगली सुनवाई स्टे एप्लीकेशन के ऊपर अप्रैल के पहले हफ्ते में तारीख मुकर्रर हुई है। रिट पिटिशन की जहां तक बात है, वो रिट पिटिशन 21 जुलाई उसमें नेक्स्ट डेट है। अभी तक एक और बात बड़ी गौरतलब है, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम अप्रैल में चुनाव कराना चाह रहे थे, पहले कह रही थी, कल चलो बात साफ हो गई।
जहां तक चुनाव कराने की बात है, अभी तक इन याचिकाओं में 2 याचिकाएं हैं जो हमने दायर करी है मैंने। उन याचिकाओं में अब तक ना तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का जवाब आया, आज 6 महीने हो चुके हैं, ना ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का जवाब आया। उन जवाब के बगैर इन याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो सकती। तो सरकार अब कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट अगली तारीख पे सरकार का जवाब क्या आता है, खासकर हमारी स्टे एप्लीकेशन पे। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि सरकार को जवाब देने में बहुत मुसीबत आएगी, क्योंकि उनके पास ना तो कोई तथ्य हैं, ना ही कोई रिकमेंडेशन है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल। इन्होंने बताया शहरी निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने अदालत में याचिका लगाई है और अदालत ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।